हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी। देखिए, इस वीडियो में डिस्कस हम करने क्या जा रहे हैं एमसीक्यूज रिगार्डिंग द प्रीएम्बल। और हम आपसे वादा करेंगे कि इतने क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कि लेटर ऑन आपको ज़रूरत नहीं है उधर इधर जाने की। जो भी क्वेश्चन है इधर से ही पिक होने वाले, क्योंकि हम हर एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू फॉर्मेट में हम समझेंगे। प्रीएम्बल का हम रिवीजन भी करेंगे और नए पॉइंट्स भी हम देखेंगे। नाउ we will start with the question first, and the question first is the preamble to the Indian Constitution was inspired by the preamble of the Constitution of। तो हमसे सिंपली पूछ रहा है जो सोर्स है preamble of Indian Constitution का वो कौन सा है। सबसे इससे पहले हमें आपको एक पॉइंट बताएंगे। ऑप्शन क्या है? जर्मनी, जापान, फ्रांस, यूएसए। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन टू स्टार्ट विद द प्रीएम्बल। सो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रीएम्बल। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फिर सोर्स रहेगा ना प्रीएम्बल का, दैट इज आल्सो द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या सिंपली द यूएसए। जो ऑप्शन डी इज द राइट फॉर द क्वेश्चन फर्स्ट, दैट इज द यूएसए। सो यूएसए हैज इंस्पायर्ड द इंडिया टू बिगिन विद द प्रीएम्बल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो देखिए हमसे पूछ रहा है कि जो लीगल नेचर है किसका, प्रीएम्बल का। कौन सा प्रीएम्बल? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इट इज एनफोर्सेबल, इट इज नॉट एनफोर्सेबल, इट मे बी एनफोर्स्ड इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, नॉन ऑफ द अबव। आपको ख्याल रखना है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है इट इज नॉट एनफोर्सेबल, या कभी कभी ये भी लिखा होगा इट इज नॉट नॉन जस्टिशिएबल। ये भी आपको याद रखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज नॉन जस्टिशिएबल, इट इज नॉट एनफोर्सेबल। दैट मीन्स यू कांट गो टू द कोर्ट, और आप कोर्ट में नहीं जाओगे और बता दोगे कि गवर्नमेंट ने क्या है एनफोर्स नहीं किया किसको, प्रीएम्बल को। सो दिस कम्स अंडर द नॉन जस्टिशिएबल पार्ट, और सिंपली इट इज नॉट एनफोर्सेबल। Now coming to another question, and the question is at which case the Supreme Court specifically opined that preamble is not a part of the Constitution। देखिए इसके लिए काफ़ी केसेस गए। पहला केस एक आया, उन्होंने क्या उस केस में बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है ये पार्ट नहीं है किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और जो ये पहला केस था आपको याद रखना, इट वाज अ बर्बरी यूनियन केस 1960। बर्बरी यूनियन केस 1960 में ये बताया गया सिंपली कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया जो प्रीएम्बल है ये पार्ट किसका नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पार्ट नहीं है। लेटर ऑन क्या हुआ, लेटर ऑन इट वाज इन द ईयर 1960। लेटर ऑन एट विच केस द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन एंड हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज एन नाउ इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज अंडर द कसावंदा भारती केस। ये आपको याद रखना पड़ेगा। बर्बरियर यूनियन केस में आपको बताया गया प्रीएम्बल जो है ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, वायलेंस कसावंदा भारती केस में ईयर भी याद रखना 1973 में ये बताया गया जो ये पार्ट है प्रीएम्बल इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी आपको ख्याल रखना है इन दो केसेस का। नाउ which among the following said that the preamble of the Indian Constitution is the keynote of Constitution। देखिए बहुत सारे नाम दिए गए हैं प्रीएम्बल को। देखिए क्या क्या दिया गया है प्रीएम्बल का नाम। प्रीएम्बल को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, प्रीएम्बल को जिवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, प्रीएम्बल को हॉरोस्कोप भी बोलते हैं, प्रीएम्बल को की नोट भी बोलते हैं, प्रीएम्बल को विजन या माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। बहुत सारे नेम है किसको, प्रीएम्बल को। यहां पे हमसे पूछा क्या गया, या इसको आइडेंटिटी कार्ड भी बोलते हैं। चलिए आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये किसने बताया कि, चलिए इसी क्वेश्चन का ना ये बताइए। आइडेंटिटी मैं खुद बताऊंगा क्योंकि वो मैंने उठाया नहीं है। देखो जो प्रीएम्बल है उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने बताया था, ये पलिखवाला ने बताया था, एन ए पलिखवाला ने बताया था कि जो प्रीएम्बल है इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वाइलस आपको बताना है, क्या क्वेश्चन में आपको बताना है, कमेंट में आपको बताना है की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल को किसने बताया। वाज इट अर्नेस्ट बाकर, वाज इट जवाहरलाल नेहरू, वाज इट अंबेडकर, वाज इट नेल्सन मंडेला। यहाँ पे मैं हिंट दूंगा, ये दो तो नहीं है ऑप्शन में, आपको अब खुद बताना है ये किसने बताया। वाज इट अर्नेस्ट बाकर, वाज इट जवाहरलाल नेहरू। नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन। The ideal of liberty, equality and fraternity in the preamble are borrowed from the constitution of। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल स्टार्ट्स विद वी द पीपल ऑफ इंडिया। आगे क्या बताता है, सवर्निटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और आगे उसके आगे अगर आप देखोगे टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। तो हमसे पूछ रहा है इसको बारो, इन तीन को, किसको, जस्टिस को, लिबर्टी को, इक्वालिटी को, इन तीन को बारो कहाँ, किस कॉन्स्टिट्यूशन से किया गया।
A. French Constitution, B. Australian, C. British and USSR. You need to remember these three words: liberty, equality, fraternity. जो प्रियम्बल में है इसको हमने बारो कहाँ से किया है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग terms in our preamble means behaving as if we are members of the same family. इन शॉर्ट इस क्वेश्चन को क्यों हमने पिक किया? क्योंकि आपको पता होना चाहिए what sovereign mean, what socialist mean, what secular mean, what democratic mean, what justice mean, what republic mean, what liberty mean, what equality mean, what fraternity mean. These are the definitions. Now when we talk about which of the following terms in our preamble means behaving एज इफ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है किसकी? फ्रेटर्निटी की। जस्टिस, डेमोक्रेसी, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी सिंपली मीन के भाईचारा, वही तो यहाँ पे लिखा है एज वी इफ आर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, दैट इज फ्रेटर्निटी। नाउ व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज इक्वालिटी, वो हम आगे देखेंगे। नाउ which of the following word was inserted in the preamble by the Constitution 42nd Amendment Act 1976? देखिए हमसे सिंपली हमें बता रहा है कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, कौन से वर्ड्स इसने ऐड किए किसमें? प्रियम्बल में। वॉज इट जस्टिस, वॉज इट इक्वालिटी, वॉज इट लिबर्टी, वॉज इट सोशलिस्ट? आपको याद रखना ये तीनों तो ऐड नहीं किए। कौन सा इसने ऐड किया? यहाँ इसने सोशलिस्ट। सोशलिस्ट के साथ साथ इसने इंटीग्रिटी भी ऐड किया। इंटीग्रिटी के बाद और एक वर्ड ऐड किया, वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा वर्ड है वो। नाउ सो आंसर क्या है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने सोशलिस्ट ऐड किया, इंटीग्रिटी ऐड किया और इंटीग्रिटी के साथ और एक वर्ड ऐड किया, वो आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको ख्याल रखना है। आपको क्या क्या याद रखना है? आपको सवरिन रखना है याद, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये आपको याद रखना है ये वर्ड्स। इसके बाद अगर आप देखोगे सोशलिज्म भी है, डेमोक्रेटिक भी है, सेक्युलरिज्म भी है, वाइल इज फेडरलिज्म इज नॉट, या कभी कभी यहाँ पे होता है कम्युनलिज्म, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल के जो वर्ड्स है ना वो भी आपको ख्याल रखने हैं, सवरिन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये तो एक तरह के हैं। दूसरे जो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो ये 5 6 7 8 वर्ड्स या 10 वर्ड्स ये आपको याद रखने, क्योंकि इधर क्वेश्चन आता है कि बताओ 4 ऑप्शन देते हैं, 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो कि उसमें लिखे होते हैं, या 3 ऑप्शन गलत दिए होते हैं, एक ऑप्शन ठीक दिया होता है, और फिर पूछते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा वर्ड है जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, या ऐसा होता है क्वेश्चन बताओ कौन सा वर्ड नहीं लिखा है प्रियम्बल में। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। नाउ विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? देखिए ये इंपॉर्टेंट है। द वर्ड प्रियम्बल के रिलेटेड, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमसे पूछ रहा है कि दे वर नॉट पार्ट ऑफ द प्रियम्बल और सिंपली दे वर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अर्लियर। And that's true because 42nd Constitutional Amendment Act added 1976 added socialist, integrity and secular, ये 3 वर्ड्स इसने ऐड किए। तो यहाँ पे सोशलिस्ट एंड सेक्युलर बता रहा है, पहले नहीं थे, तो ये पार्ट ठीक है। सेकंड पार्ट, द प्रियम्बल स्टेट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि जस्टिस लाना है, लिबर्टी लानी है, इक्वालिटी लाना है, फ्रेटर्निटी लाना है, दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स। सो ये पार्ट भी ठीक है। तीसरा पार्ट, द प्रियम्बल इज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मैंने आपको पहले ही बताया द प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल, द प्रियम्बल इज नॉन जस्टिशिएबल, सो दिस पार्ट इज द रॉन्ग। और यही आंसर है, क्योंकि हमें बता रहा था गलत बताओ, गलत कौन सा है? नॉट करेक्ट, इसका भी ख्याल रखें। सो इट इज द थर्ड इज द आंसर विच इज नॉट करेक्ट, एंड करेक्ट इज द प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल, द प्रियम्बल इज नॉन जस्टिशिएबल। A republic refers to the people as the source of all the authority under the constitution, which is right. Now the language and ideals of the preamble of constitution of India is influenced borrowed from the which of the following constitution? देखिए ये क्वेश्चन हमने जानबूझ के रखा। USA you know it is the source, फ्रांस से हमने क्या उठाया वो हमने बताया कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। ऑस्ट्रेलिया से क्या उठाया दैट्स इंपॉर्टेंट, ये आपको कमेंट सेक्शन जरूर इसके लिए कमेंट करना। देखिए प्रियम्बल जो है ना, प्रियम्बल के जो सोर्सेज है ना, इसका सोर्स रशिया भी है। रशिया कौन सा सोर्स है वो मैं आगे क्वेश्चन में बता दूंगा। इसका सोर्स USA है, इसका सोर्स फ्रांस है, बहुत सारे, क्योंकि यूएसए देखो, यूएसए से तो हम इंस्पायर ही हुए हैं। फ्रांस से हमने क्या, वो मैंने क्वेश्चन आपको बताया, जस्ट, लिबर्टी, इक्वालिटी। आगे मैं रशिया का भी बताऊंगा, रशिया वालों ने क्या वर्ड हमें दे दिया जो हमने ऐड किया प्रियम्बल में। ऑस्ट्रेलिया का आपको खुद बताना है, ऑस्ट्रेलिया का ऐसा क्या सोर्स है जो हमारे प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्च करना और कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। नाउ इसके बाद
The basic structure of Constitution of India is contained in Article 21, Article 14, Article 32, Article Preamble. पहले हम बताएंगे व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर मींस जो ये स्ट्रक्चर होता है ना, इट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय एनी अमेंडमेंट। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नेवर बी अमेंडेड। क्यों ऐसा हमने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बताया। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई अमेंडमेंट लाता है ना गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट देखता है वेदर इट क्या amends basic structure or not. If it amends तो सुप्रीम कोर्ट क्या नलिफाई करता है दैट एक्ट, नलिफाई करता है दैट अमेंडमेंट। सो बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना दैट इज itself in the preamble. So which is option is right? Option D is the right. So basic structure of the Constitution of India is contained in the preamble. किसमें है? Preamble में। And what is the basic structure? Basic structure is what India is, nature, that is sovereign, that is socialist, that is secular, that is democratic, that is republic. And what is the objective? Justice, liberty, equality and fraternity. And this all constitutes the basic structure of Constitution which is in the preamble of Indian Constitution. Now इसके बाद which one of the following objective is not embodied in the preamble to the Constitution of India? हमसे पूछ रहा है इनमें से इंडियन preamble में क्या नहीं है। ये ऐसे आपको खाली इतना ही ख्याल नहीं रखना है सोशलिस्टिक, तभी मैं बार बार आपको बता रहा है सारे वर्ड्स आपको याद रखने, क्योंकि देखो अब क्वेश्चन आया। खाली आपको ये नहीं रखना याद सवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इतना ही नहीं रखना याद, आपको आगे ये भी याद रखना है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। जस्टिस किस टाइप का? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ एंड लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। 5 तरह की लिबर्टी है। फेथ वर्शिप की है, फेथ की है, फिर क्या है थॉट की है, फिर क्या है एक्सप्रेशन की है, फिर क्या है बिलीफ की है। ऐसे 5 लिबर्टीज भी आपको याद रखने हैं। और साथ में इक्वालिटी ऑफ क्या है स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये भी आपको ख्याल रखना है। नाउ इसके बाद देखिए ऑप्शन फर्स्ट क्या है? लिबर्टी ऑफ थॉट विच इज राइट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, वाइल एज इकोनॉमिक लिबर्टी इज नॉट इन द प्रीएम्बल। सो कौन कौन सी लिबर्टी है? लिबर्टी को हम पहले कवर करेंगे। लिबर्टी ऑफ थॉट जो कि ऑप्शन फर्स्ट है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन जो कि ऑप्शन थर्ड है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ जो कि ऑप्शन 4 है। इसके साथ साथ और 2 लिबर्टीज क्या है? लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ लिबर्टीज दैट आर प्रेजेंट इन द प्रीएम्बल। वाइल इज वहीं पे अगर हम बात करेंगे जस्टिस, जस्टिस 3 तरह का है जस्टिस। कौन कौन सा? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इसलिए वर्ड इकोनॉमिक रखा है। एंड इक्वालिटी 2 तरह की है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड equality of opportunity, while fraternity is just the one, that is in India to be looked as a family. Now इसके बाद क्वेश्चन क्या है? Who introduced objective resolution in the Constitution Assembly? देखिए ये तो important है। Why it is important? Because the preamble of Indian Constitution is based on this objective resolution, and this objective resolution was drafted and it was moved by पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपको याद रखना है। एंड लेटर ऑन इट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थे उन्होंने इसको अडॉप्ट किया। नाउ इसके बाद क्वेश्चन, व्हेन वाज द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट अमेंडेड? सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये प्रीएम्बल जो है ना, दिस वाज अमेंडेड just once. By which amendment? 42nd constitutional amendment in the year 1976. ये इंपॉर्टेंट है आपको। इसने 3 वर्ड्स ऐड किए, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी एंड सेक्युलर। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी इसने ऐड किया किसने? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और बस यही एक अमेंडमेंट हुई किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। नाउ द आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मेंशन इन द प्रीएम्बल हैज बीन टेकन फ्रॉम। देखिए यही तो मैंने बताया ना आपको। फ्रेंच से क्या हुआ? हमने उठाया, फ्रेंच से हमने लिबर्टी उठाई, फ्रेंच से हमने इक्वालिटी उठाया, लिबर्टी, इक्वालिटी, और फ्रेंच से हमने जस्टिस उठाया। ये हमने आपको फ्रेंच से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों उठाए। और यूएस अमेरिकन सिविल वॉर, ये तो सिंपली अमेरिकन सिविल वॉर इज नॉट। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या उठाया? सोरस रहा किसका, या इंस्पायर इसने किया किसको? प्रीएम्बल ऑफ इंडिया को। लेटर ऑन रशियन रेवोल्यूशन से हमने क्या उठाया? रशियन रेवोल्यूशन से हमने जस्टिस उठाया। और जस्टिस किस किस्म का? 3 तरह का जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, दे हैव बीन टेकन फ्रॉम द रशियन। अब मेरा क्वेश्चन क्या है? ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या उठाया वो आपको बताना है, एंड दैट इज प्रेजेंट इन द प्रीएम्बल, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नाउ एज पर प्रीएम्बल डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज, देखिए ख्याल आपको रखना है,
प्रियम्बल में क्या लिखा है? इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 नवंबर 1949, ये आपको ख्याल रखना है। दिस इज द डेट ऑफ अडॉप्शन, दिस इज द डेट विच इज मेंशन्ड ऑन द प्रीएम्बल, नॉट 46 नॉट 50। एंड दिस 26 जनवरी 1950 यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन होती है। यहाँ पे अडॉप्शन और इंप्लीमेंटेशन दो अलग चीज़ें। अडॉप्ट कब किया जाता है? 1949, और यही डेट मेंशन है। कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं, विच डेट इज मेंशन ऑन द प्रीएम्बल? आंसर इज अगेन बी, एज पर प्रीएम्बल डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अडॉप्शन है डेट के ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, और लेटर ऑन 26 नवंबर 1950 जो डेट है दैट इज द जब इनको लागू किया गया, जब इसको इंप्लीमेंट किया गया, एंड दिस इज द डेट ऑफ एडॉप्शन। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। और दो क्वेश्चन आ सकते हैं, डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन आ जाएगा तो ये आंसर करना, और डेट ऑफ एडॉप्शन आ जाएगा, फिर 26 नवंबर 1949 आएगा। डेट विच इज मेंशन्ड ऑन द प्रीएम्बल, अगेन दिस इज द आंसर। तो दो तीन तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इस टाइप के। नाउ देखिए, द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम। देखिए, जो अथॉरिटी है ना, अथॉरिटी कहाँ से आ रही है? इंडियन कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया, प्रिंसली स्टेट्स। अगर आप देखोगे ना, प्रीएम्बल कैसे लिखा है? वी आगे लिखा है द पीपल ऑफ इंडिया। जो सोरस है ना, सोरस इज द वी। व्हाट इज वी? इट्स द पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। सो सोरस ऑफ इंडियन जो अथॉरिटी आती है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो है वी, दैट्स द पीपल ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन सी इज राइट। नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन हमने या जब मैं अब एक पीडीएफ में आपके साथ शेयर करूंगा, उस पीडीएफ में क्या है, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा अभी। उस पीडीएफ में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए, ये जो पीडीएफ है ना, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसमें भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखिए कैसे लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दिस इज द सोरस, दिस इज द सोरस। और इन्होंने क्या किया? रिजॉल्व, एंड दिस इज द नेचर। क्या है नेचर? नेचर क्या है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये नेचर है। और ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। कौन सा तरह का जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ये तीन तरह का जस्टिस है। और लिबर्टी 5 तरह की है। कौन कौन सी? एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप और थॉट। और इक्वालिटी 2 तरह की है, स्टेट्स और अपॉर्चुनिटी। एंड टू प्रमोट देम क्या है? फेटर्निटी। और फेटर्निटी एक ही तरह। आगे मैंने क्या आपको बताया था? डेट, अब देखिए डेट 26 डे है नवंबर 1949, ये डेट ऑफ एडॉप्शन है। वाइल एज 26 जनवरी 1950 जो है दैट इज इंप्लीमेंटेशन। नाउ आगे क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैं तेज तेज पढ़ूंगा क्योंकि ये क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी किए हुए और कुछ क्वेश्चंस नए हैं। दैट इज द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। की नोट कौन है कॉन्स्टिट्यूशन का? वो भी अगेन प्रीएम्बल है। हॉरोस्कोप कौन सा है? अगेन प्रीएम्बल। जिवल कौन सा है? अगेन प्रीएम्बल। विजन कौन सा है? अगेन प्रीएम्बल। माइंड कौन सा है? अगेन प्रीएम्बल। ये जो प्रीएम्बल है ना, प्रीएम्बल के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। आइडेंटिटी कार्ड अगेन प्रीएम्बल। बहुत सारे नेम्स है किसके प्रीएम्बल के। नाउ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन, यू नो, इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। The term we in the preamble is we the people of India, which is the source of the किसका constitution, source of authority of constitution. Indian constitution ensures justice in which of the following form? Social justice, economic justice, political justice, all of the above. ये कुछ questions पहले है जो हमने किए हुए हैं। The preamble has amended by which amendment act? It has been amended once by 42nd Constitutional Amendment Act 1976, which has added socialist, integrity and secular, these 3 words to the Indian constitution. Now, in which case the Supreme Court specify that preamble is not a part of Constitution, Barbary Union case, while in Kasavanda Bharti case it is the integral part. In which case ये है Kasavandi Bharti case. Now, preamble of the Constitution, preamble states that the Constitution derives its authority from people of India. Date of adoption again I have told you 26th November 1949. 42nd Constitutional Amendment Act 1976 added socialist, secular and integrity, not the sovereign. Sovereign was already present in the preamble. Which part of Indian Constitution expressly declares that India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic? You know, it is in the preamble. Economic justice as one of the objectives of Indian Constitution has been provided in the preamble as well as directive principles of the state policy, because directive principles of state policy is concerned with the welfare state, and welfare is what economic justice is. Now,
द करेक्ट सीक्वेंस आप कभी कभी ये भी पूछते हैं, तो इसलिए ख्याल रखें, सोशलिस्ट सॉरी पहले स्टार्ट होता है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। और उसका भी सीक्वेंस रखना याद, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, दिस इज द क्या है, ये करेक्ट सीक्वेंस है इन वर्ड्स की, जो मेंशन है किसमें, जो मेंशन है आपके प्रीएम्बल में। नाउ देखिए, यूजुअली हमें आपको 4 इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं प्रीएम्बल में। क्या मिलता है? सोर्स मिलता है, दैट्स द वी पीपल ऑफ इंडिया। नेचर मिलता है, नेचर क्या है? सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरेन। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, एंड लास्टली इज डेट ऑफ एडॉप्शन विच इज ऑन द 26 नवंबर 1949। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखो फर्स्ट टू बिगिन विद द यूएसए, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, आइडियल ऑफ जस्टिस, जो जस्टिस है ना, आइडियल ऑफ जस्टिस दैट केम फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन, वाइलेंस फ्रॉम द फ्रेंच, फ्रेंच से क्या आया? फ्रेंच से आया लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसके बाद देखिए, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, दैट्स फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। व्हाट इज द ट्रू अबाउट द प्रीएम्बल? ट्रू अबाउट द प्रीएम्बल, ख्याल रखें, इट इज द सोर्स ऑफ द पावर टू लेजिस्लेचर विच इज नॉट राइट, एंड द सोर्स ऑफ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लिबर्टी। इट डज नॉट लिमिट द गवर्नमेंट, it does not limit the government's power. It is a justiciable, which is not right. It is the non-justiciable. Its provisions are enforceable in the court of law. It is the non-justiciable. So these are also wrong. तीनों यहाँ पे गलत है. D, none of the above is the right. Now question number 18. What does the term secular mean? देखिए, secular means all the religions are equal in the eyes of the government and state does not uphold any particular religion as it is official religion. Simply जो secular है ना, by secular we mean that के जो कोई भी रिलीजन इंडिया में प्रेजेंट है ना, ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी, अगर प्रमोट करेगी ना तो सबको एक साथ प्रमोट करेगी, अदरवाइज इट विल नॉट प्रमोट एनी ऑफ द रिलीजन। ये क्या करेगी? एवरी रिलीजन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज व्हाट सेक्युलर मीन। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडिट सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी 1976, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमने आपको बताया इंडियंस नहीं लिखा है, वो लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, न कि इंडियंस। नाउ the word sovereign mentioned in the preamble implies sovereign means India is an independent state, right? India is neither a dependency nor a dominion of any other nation. India is free to conduct its own affairs, both internal as well as external. That's all. वही तो sovereign हुआ, इसी के लिए तो फ्रीडम इतनी 2 साल लेने पड़ी। Which of the following statement is or true? India's membership of Commonwealth of Nation does not affect India's sovereignty in any manner. ये भी तो ठीक है। India's membership of UNO does not limit India's sovereignty. ये भी तो ठीक है, फिर तो ऑल ऑफ ऑप्शन में होगा। Now, हाँ, India can either acquire a foreign territory or cede a part of its territory in favor of foreign state. Obviously, that's also right. So all of the above is option. Now, till now the preamble, आपको पता है till now preamble have been amended just once by 42nd Constitutional Amendment Act 1976, socialist, integrity and secular, ये सारी चीजें आपको इसके साथ याद होनी चाहिए। Which of the following are the basic aim and objective of Indian Constitution that are present in preamble? You know what is aim? Aim is India should be sovereign, socialist, secular, democratic, republic. What is objective? Objective is to bring justice, to bring liberty, to bring equality, to bring fraternity. Now, both किस में लिखा हुआ है? Preamble में. Part first, it deals with the union territory. Part second is with the citizenship and schedules are 12. All those things. Now, which among the following statement is incorrect? The objective resolution passed by Pandit Jawaharlal Nehru was what became the preamble. That's right. Preamble is enforceable. It is not enforceable. Preamble has amended only once. It. Preamble proves the sovereignty lies ultimately with the Indian people. That's right. 42nd Constitutional Amendment Act in the year 1976. ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस PDF को। Now, इसके बाद which among the following was outcome of Kasamanda Bharati case versus State of Kerala case 1973? जब Kasamanda Bharati case का simply preamble will be the part. अगर Berberah Union case preamble will not be the part of the constitution, while as in the Kasamanda Bharati case it is the preamble is the part of the Indian constitution and हम इसको and is subject to amending power of the parliament and parliament can amend it, but parliament cannot amend the basic structure. That's what the Kasamanda Bharati case is. Now,
बाकी क्या लिखा है, प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट सब्जेक्ट टू, ये तो बर्बरी यूनियन केस है, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट सब्जेक्ट टू अमेंडिंग पावर, नो इट इज सब्जेक्ट टू अमेंडिंग पावर। तो पार्लियामेंट इसको अमेंड कर सकता है, जैसे किया एक बार तो किया 42nd, डज इट मीन वी कैन नॉट, इट कैन बी व्हेनेवर इट इज नीड, इट कैन बी अमेंडेड। सो प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो इट कैन बी अमेंडेड, एज यू नो इट वाज अमेंडेड वंस by 42nd Constitutional Amendment Act. The preamble of Indian Constitution aims at securing dignity of individual and unity and integrity of nation. वही तो fraternity हुआ, वही तो fraternity है. These all things come under the fraternity. Fraternity में तो यही चाहते हैं ना कि dignity of individual plus क्या चाहते हैं, unity plus क्या चाहते हैं, integrity. वो तो under fraternity आता है from the French कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता होगा। फंडामेंटल राइट्स टू ऑल इंडिविजुअल्स, ये तो प्रेम्बल में नहीं है। फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टू ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ये भी प्रेम्बल में नहीं लिखा हुआ है। What is the meaning of equality? Equality simply means absence of the special provisions to any section of the society and provision of adequate opportunity for all individuals without any discrimination. Simply equality means आपको क्या, हर एक को सेम देखना है, आपको कोई प्रिविलेज नहीं देना है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस पीपल को, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को, किसी एक पर्टिकुलर एरिया को। हर एक एरिया आपके सामने है, हर एक एरिया जो है एक जैसा है, हर एक पीपल ऑफ द एनी सेक्शन ऑफ हर एक एनी रिलीजन, all are equal in front of the government. So lack of opportunity never means this is equality. Lack of equality never means equality. Now coming to another question. Which of the following terms was not included in a union of Trinity by Dr. Ambedkar in his concluding speech in the Constituent Assembly? Obviously it was a flexibility. While जब उन्होंने बात की, उन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, कहीं ना कहीं लास्ट स्पीच जो थी वो प्रीएम्बल की थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, ना कि फ्लेक्सिबिलिटी की। थैंक यू, बाय।